गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय में प्रश्नावली 3 बहुपदों का गुणनखंडन पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3 में बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है। तो आइए हम प्रश्नावली 3 के पहले प्रश्न को लेकर बहुपदों का गुणनखंडन करें। प्रश्नावली 3 में बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। पहला प्रश्न है x² माइनस 3x प्लस, यहाँ हमने प्रश्न लिख लिया है। अब इस प्रश्न की तुलना हम एक व्यंजक से करते हैं। व्यंजक है x² प्लस a प्लस माइनस बी एक्स प्लस a इंटू बी। यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो a प्लस माइनस बी इक्वल टू 3 है और a इंटू बी इक्वल टू 4 दिए हैं। इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 4 प्राप्त होना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। हम यहाँ प्रश्न को देखते हैं कि किन दो संख्याओं का गुणा करें कि 4 प्राप्त हो और उनको घटाने पर, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमको घटाना है कि जोड़ना है। यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए हमको घटाना है। तो जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर 4 प्राप्त होगा उनको घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। तो हम ऐसी संख्याएं सोच लेते हैं। जब हम सोचते हैं तो 2 और 2 का गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है और 2 और 2 को घटाने पर 3 प्राप्त होगा क्या? नहीं, इसलिए 2 और 2 वह संख्याएं नहीं हो सकती है। 4 और 1 का गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है और 4 और 1 को घटाने पर 3 भी प्राप्त होगा। तो x² माइनस, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही हमको लिखना है। माइनस है तो माइनस लिखे हैं, प्लस रहता तो प्लस। फिर हमको ब्रैकेट में लिखना है कौन सी दो संख्या है, 4 और 1। पहली संख्या है 4, फिर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए घटाना, फिर 1 x माइनस 4। x² माइनस, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। तो हम लिखेंगे -4x प्लस 1x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, 2 के पेयर में कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन है। क्या बचेगा, x बचेगा -4 प्लस 1 और 4 में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, x -4। यदि हमको सेकेंड वाले में कॉमन निकालने में दिक्कतें हो रही है तो पहले ब्रैकेट में जो आया है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, x -4, तो यहाँ पर भी हमको क्या प्राप्त होगा, x -4। अब फिर से हम कॉमन निकालते हैं तो लिखेंगे x -4 और क्या क्या बचा है, x प्लस 1। तो इस प्रकार से मध्य पद तोड़कर बहुपदों का गुणनखंडन करना है। हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। इसमें क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 12 प्राप्त होना चाहिए, उनको घटाने पर 1 प्राप्त। यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए 1 प्राप्त होना चाहिए। तो हम संख्याएं सोचते हैं। संख्याएं हैं 3 और 4, 3 चौं 12 होता है और 3 और 4 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसलिए हमको संख्याएं मिल चुकी है। तो x² प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए हमने प्लस लिखा। फिर ब्रैकेट में कौन सी संख्याएं लिए हैं, 4 और 3। तो 4 और 3 को क्या करना है, घटाना है, फिर x -12। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। x² प्लस, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4x माइनस 3x माइनस 12, 2 के पेयर में कॉमन निकालना है। यहाँ कॉमन क्या है, x है, बचेगा क्या, x प्लस 4। माइनस है तो माइनस लिखे। 3 और 4 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। यहाँ ब्रैकेट में आपको दिक्कत हो रही है, सीधा इसको लिख सकते हैं, x प्लस 4 आएगा। फिर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 4 और क्या बच गया, x -3। तो इस प्रकार से मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना है। आइए हम एक प्रश्न लेते हैं जो इन दोनों प्रश्नों से थोड़ा डिफरेंट है। प्रश्न है 7x² माइनस 2x माइनस 5। इसमें भी मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना है। पहले के 2 प्रश्न और इस प्रश्न में डिफरेंस क्या है कि पहले x² का गुणांक 1 था और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 7 है।
मतलब हमको कोई संख्या प्राप्त हो गई है। उस स्थिति में हमको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 7 गुना 5 कितना प्राप्त हुआ, 35। 7 पंचे 35। तो अब हमको क्या सोचना है कि किन दो संख्याओं का गुना करें कि 35 प्राप्त हो और उनको घटाने पर 2 प्राप्त होना चाहिए। तो हम वह दो संख्याएं सोच लेते हैं। 7 पंचे 35, 7 और 5 को घटाने पर 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब वह संख्याएं क्या है, 7 और 5। तो हमको अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 7x स्क्वायर माइनस, इसलिए माइनस 7 माइनस 5x माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 7x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 7x प्लस 5x माइनस 5। दो के पेयर में कॉमन निकालना है। यहाँ कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन मतलब दोनों में जो होना चाहिए, दोनों में समान क्या है, 7 और क्या है x। क्या बचेगा, x। यहाँ से पूरा 7x निकल चुका है, इसलिए माइनस 1। 5x और 5 में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, जैसे पहले ब्रैकेट में आया है x माइनस 1, x माइनस 1 और क्या बचा है 7x प्लस 5। तो इस प्रकार से हमको प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करना है। आइए हम इसी तरह के एक और प्रश्न को हल कर लेते हैं। 6 और 3 को हम पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 तिया 18। दो संख्याओं का गुना करने पर 18 प्राप्त होना चाहिए, उनको घटाने पर 7 प्राप्त होना चाहिए। संख्याएं सोचना है। तो 2 नियम 18, 2 और 9 को गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा, और 2 और 9 को घटाने पर 7 प्राप्त होगा। इसलिए वह दो संख्याएं हैं 2 और 9। तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। 6x स्क्वायर माइनस 9x, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। अब दो के पेयर में क्या करना है, कॉमन निकालना है। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए 6 और 9 में कॉमन क्या है, दोनों किसके पहाड़े में आता है, 3 के, इसलिए 3 कॉमन है। और दोनों में क्या और कॉमन है, x कॉमन है। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, इसलिए 2 बचेगा। और यहाँ x माइनस 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आया, 3 बार में, इसलिए ये कॉमन निकलेगा। प्लस 2 और 3 में कॉमन क्या है, 1। दूसरे में क्या लिखेंगे, जैसे पहले ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो 2x माइनस 3 कॉमन है और 3x प्लस 1 बचा। इस प्रकार से हमको बहुपदों का गुणनखंडन करना है।